हेलो गाइस, महाकाल की दीवानी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और होली के बाद जो सफाई करनी पड़ती है वो सिर्फ मेरे छत का इतना बुरा हाल कर दिया था, बस पूछो मत। कलर ही कलर तो साफ़ करने में मुझे कम से कम पूरा घर साफ़ करने में 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि कलर भी तो निकालना है। मैं यहाँ पे लग गई थी, मैंने पहले छत से शुरू किया क्लीनिंग करना। वैसे सफाई करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब कलर फैला होगा तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा झाड़ू रहने देती हूँ, सीधा उसको पानी से ही धो देती हूँ। मैंने रगड़ के पूरी छत को इतने अच्छे से धुल दिया था। बाद में देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे किसी ने होली भी खेली थी। तो गाइस अब आगे मैं किचन में, और किचन में भी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी थी। 2 दिन होली में इतनी मस्ती मारी है कि काम में ध्यान ही था। तो आज सारी चीज़ें सेट करनी होंगी, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना होगा। वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग कभी कभी होती है। और किचन को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आप लुक देखिएगा, सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है। मतलब इट्स फैबुलस, मतलब देख के मन इतना खुश हो जाता है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और लेडीज़ का ये काम तो चलता ही रहता है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा रोज़ करना होता है। इसके लिए हमें कोई संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है। और इतने बिज़ी रहते हैं हम पूरा दिन, कभी कुछ काम बैठ कर अगर सोचें कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो फिर से कोई काम याद आ जाता है कि अरे ये काम बाकी है अभी, पता नहीं है कब ख़त्म होगा। मुझे तो लग रहा है कभी भी नहीं। एंडलेस वर्क। मैंने यहाँ पे पूजा के सारे बर्तन धुल दिए हैं रगड़ के। मैं बनाने वाली हूँ टमाटर प्याज छोड़ करके मैगी को थोड़ा फ्राई करूँगी। तो गला बहुत ही हालत ख़राब है, तो क्या कहते हैं, तो मैगी खाने का मन था, तो आज खाएंगे मस्त मैगी छोक वाली, वो भी जो टमाटर और प्याज से बनाई जाती है, दिखाती हूँ आपको। और दूसरी ओर बनेंगी रोटियाँ, और बस यही छोकी हुई मैगी के साथ खाएंगे हम रोटी। आपने रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। और गाइस इतना आज पूरा किचन, मैंने देख सकते हो आप, बिल्कुल चमचमा रहा है किचन। कहीं भी कोई चीज़ इधर उधर नहीं रखी है। ये वाला एरिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये सही हो गया है। हमारा 43 सब्सक्राइबर्स, जिसने भी मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई गेमिंग चैनल, जिसका नाम है ब्रेनी ट्यून्स। और जो मैंने दूसरा चैनल सर्च किया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। जो मेरा दूसरा चैनल है वंशिकाज ऑफिशियल, प्लीज़ काइंडली इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। वो ये नहीं दिखाने होते ना, छुपा लेती हूँ, तो इसको भी बढ़वाइए। नया चैनल है, ग्रो करेगा। इसमें मेरी फ़ोटो बहुत प्यारी लगी हुई है वैसे। तो रोज़ का चलता रहता है। और ब्रेनी ट्यून्स के गाइस होगा। तो गाइस अब मैं बना देती हूँ फटाफट खाना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। आज हम बना रहे हैं हरियाणा की फेमस डिश राबड़ी। उसके लिए हमने आटा और
दही मतलब लस्सी नहीं थी, वैसे लस्सी डलती है। तो दही और पानी का थोड़ा मिक्सचर बना लिया मैंने, और पानी में नमक डाल के पहले पानी को बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे। और इसमें मैंने पानी लिया था, मतलब क्वांटिटी आपको इस हिसाब से देखनी है कि ये जो क्वांटिटी है इसका डबल पानी हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। इससे आपकी रबड़ी बहुत रबड़ी नहीं, वो मीठे वाली रबड़ी नहीं, ये चरचरी बनती है, राबड़ी बोलते हैं इसको हरियाणा में। जो हरियाणा के लोगों को उनको ज़रूर पता होगी, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, इट्स रियली टेस्टी। तो जिसको नहीं बनानी आती है तो मैं बता देती हूँ। पानी आपका जैसे ऐसे उबाल आ गया है, इसको अब हम उस पर कर देंगे, डिम पे कर देंगे। और ये घोल हमने मतलब आधे घंटे से बना के रखा हुआ है। इसमें हमने पानी, आटा और दही मिक्स की है, मतलब नमक वगैरह इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है, नमक हमने इसमें मिक्स किया है। और अब जो ये पेस्ट है ये धीरे धीरे हम इसके अंदर डालेंगे, और इसके लम्स मतलब लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसके अंदर, और इसकी डबल क्वांटिटी का हमें पानी लेना है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है। तो फ़ोन को रख देती हूँ यहाँ, और इसको मैं डालूँगी बिल्कुल धीरे धीरे, हमें इसे डालना है और उसको स्टिर भी करते रहना है, कि डलता रहेगा और उसको आपको स्टिर करते रहना है। और मुझे ये बहुत, मतलब बचपन से मेरी फेवरेट है, ठंड में बाजरे की खिचड़ी और गर्मियों में ये, बस और कुछ नहीं चाहिए। जिसको भी मतलब कम नींद आने की प्रॉब्लम चल रही है वो ये पी के सोए, कुंभकर्ण से भी खतरनाक नींद आने वाली है, मतलब कि भयानक नींद आती है। और इसको हम पूरा 45 मिनट्स तक बॉयल करेंगे। और अगर आपको पानी कम लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें पानी कम है, अब जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें मतलब ये आधा करके जो मग है इसको आधा करके इसमें और पानी डाल दूँगी। और मुझे मेरी फेवरेट डिश है भाई, मतलब किस किस को ये डिश पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब हरियाणा की सबसे बेस्टेस्ट डिश में से मुझे लगती है। और दूसरे नंबर पे है बाजरे की खिचड़ी, पर वो तो ठंड में खाई जाती है वैसे भी। तो दूसरा और पहला नंबर तो वैसे ही हट जाता है। पानी कैसे ले लोगे, हाथ से बंद करना पड़ेगा। और मुझे आज एक ट्रंक की मतलब इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट सामान लिया था ट्रंक से, और उसमें इन्होंने पूरा ट्रंक उठल दिया है। और जो ये बुक्स हैं इनको आज मैं बाय बाय कर रही हूँ गाइस। अब मुझे ना ही पढ़ाई करनी है, तो अब व्लॉगिंग ही करनी है, तो इनको मैं अब इस वाले बैग में, ऑलरेडी मैंने पूरा बैग भर दिया ये वाला, और अभी ये सारी किताबें मैं ट्रंक के अंदर रख दूँगी और पढ़ाई को कर देते हैं बाय बाय, क्योंकि टेस्ट क्लियर हो नहीं रहे हैं, तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। रोज़ रोज़ मैं इनको देखती रहती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गाइस अब हम कर लेते हैं पूजा। और मुझे ये ऐसा लगने लग गया है कि जैसे एग्ज़ाम सब सरकारी नौकरियाँ ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तो नौकरी लगना नामुमकिन मैं मानती हूँ। तो मेरे हिसाब की तो बात ख़त्म हो चुकी है। तो या तो मैं इन किताबों को सबको बेच दूँगी, और या फिर आज इनको ठिकाने लगा देते हैं। पढ़ाई नहीं करनी है तो ट्रंक को बिल्कुल खाली रखेंगे, प्रेस के लिए मैं यूज़ करूँगी इसको, और ब्लॉगिंग ही करनी है और इसी फेस में जाना है। तो क्योंकि देखो डेली जो हमारा काम होता है, अब कई लोग सोचते होंगे कि भाई क्या नया है व्लॉग्स में, तो डेली लाइफ शो करना, डेली व्लॉग्स बनाना इज़ नॉट ईजी। अगर कोई ऐसी बात सोचता भी है तो आप एक दिन कैमरा उठा के और बोल कर दिखाइए कैमरे के सामने बिना किसी ह्यूमन से, ऐसा लगता है कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं। बट आप करके देखिए अगर जिनको भी ऐसा लगता है, पर किसी की बातों से वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले सबकी बातों पे बहुत असर होता था, और अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि सब मतलब जो कहते हैं ना, जो बोल रहा है ना वो सिर्फ अपने कर्मों को ही ख़राब करना है, अपनी अगत जिसको कहा जाता है कि भाई अपनी अगत को ख़राब करना है। तो उस पर हमारे विचार व्यक्त करना या हमारे गुस्से करने से या फिर हमारे बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे भी अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अब टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा काम था मेहनत करना और टेस्ट देकर आना, बस इतना ही मैं कर सकती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस सब मैं कर लेती हूँ पूजा। फिर मैं इन किताबों को, और जो ट्रंक की बात कर रही थी मैं, जिसमें मुझे ठंड के कुछ और कपड़े बाहर बचे हैं तो अब तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बाहर ठंड के कपड़े रखने का कोई मतलब नहीं, और कंबल वगैरह सब कुछ सेट कर देती हूँ। आज सारा सामान पैक कर देती हूँ। और कल है गाइस मेरा हैप्पी बर्थडे, तो आप मेरे इस ब्लॉग में भी, मतलब जो कल ब्लॉग आएगा तो आप मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो क्योंकि ब्लॉग्स कल सुबह जाएगा तो मैं कर लेती हूँ फटाफट काम, पूजा। और बर्तन मैंने साफ़ कर ही लिए थे पूजा के सारे, तो अब मस्त मस्त पूजा करके
अपने काम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए। रबड़ी बन जाएगी तब तक आटा लगा के रख देती हूँ, फिर फटाफट रोटियाँ बन जाएंगी, काम खत्म। फिर मैं वंश को 2 घंटा में वंश को पढ़ाऊँगी रगड़ के। और आज इस ट्यूशन भी पढ़ाया था, और कल संडे है वैसे तो, बट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कल भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। तो करते हैं अपना काम। गाइस ये इतनी क्वांटिटी में बनी नहीं है, अभी पकना शुरू हुई है। और इसको मतलब हम ये आधे से ऊपर मतलब इतनी रह जाएगी, तब तक हमें इसको बहुत अच्छे से पूरा बॉयल कर लेना है। आज डिनर में बना रही हूँ यही मैं, और इसके साथ रहेंगी रोटियाँ और अचार। मतलब ये अकेली ही काफ़ी होती है, क्योंकि आज सबका हल्का डिनर करने का मन था। ओह लाइट चली गई है। तब तक ये बॉईल होती रहेगी। इसको डिम पे ही रखना है, क्योंकि अगर उफान आया तो ये बाहर निकल भी सकती है। तो मैं मन है इसको छोटी गैस पे रख देती हूँ। वेट, इसको बंद करो पहले, छोटे वाली ऑन करते हैं और इस छोटे वाले पे इसको रख देते हैं और इसको भी डिम कर देते हैं। ये पकती रहेगी। अब 45 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कैसी बन के रेडी हुई। बस निकले ना ही, क्योंकि इसके निकलने का बहुत डर रहता है। ओहो, इसको रख देते हैं वापस अपनी जगह पे, इसको उबलने देते हैं और तब तक हम कर लेते हैं। और गाइस बर्तन मतलब जो पूजा के बर्तन हो वो साफ़ ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सुबह भी मतलब दोनों टाइम ही साफ़ करके ही पूजा करते हैं, मस्त लगता है मतलब एक नंबर। और मुझे लग रहा है मेरी बातें अभी ख़त्म हो गई है, तो आज तो नहीं, लेकिन मैं कल ज़रूर बातें बनाऊँगी। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे को लगते हैं तेल का दिया। वैसे डेली घी का लगता है, लेकिन अब मैं कई दिन से तेल का ही लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे उसका रीज़न भी नहीं पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सारे रीति रिवाज होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अब मेरा उन चीज़ों से बहुत आगे जा चुकी हूँ मैं उन चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है जैसा मन करे ना, हमें वैसे पूजा करनी चाहिए। किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बताएगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तभी तुम ऐसा करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपका मन कर रहा है आप वैसा करिए बस। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। क्या भाई सामान
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर महादेव दोस्तों, तो इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। हर हर महादेव। गाइस हम करने वाले मम्मी अबे कौन है? मस्त मस्त राबड़ी बन गई थी और मस्त खट्टी खट्टी बनी थी, पी कर इसको मजा आ गया बिल्कुल। तो गाइस मेरा बर्थडे आने में रहते हैं 2 घंटे बाकी, और ये पता नहीं क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और 2 घंटे से मुझे रूम से बाहर निकाला हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, क्या होने वाला है आई डोंट नो, क्या सामान आया है, क्या डेकोरेशन हुई हो, कुछ नहीं पता है। तो देखते हैं क्या मिलता है।